नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ गोपाल गुप्ता। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में किसान पुत्र की सरकार है। कृषि कर्मण अवार्ड सरकार लगातार लेकर आ रही है, लेकिन किसान यहां मुख्यमंत्री से मौत मांगता नजर आता है। सुनने में आपको अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन मामला गंभीर है। टीकमगढ़ जिले में एक किसान परेशान है, आत्महत्या की मांग कर रहा है। क्या है इस किसान की आप बीती, इस रिपोर्ट में देखिए। मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, आप जननायक हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हैं, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन आपकी ही जनता में एक किसान ऐसा भी है जो मौत मांग रहा है। आप किसान पुत्र होने का दावा करते हैं, किसानों के हित की बातें करते हैं, कृषि कर्मण अवार्ड लेकर आते हैं, लेकिन एक किसान की हालत देखिए। ये किसान केवल अपने ट्यूबवेल के पैसे मांग रहा है, लेकिन सरकारी अधिकारियों को देखिए किस तरीके से टालमटोल कर रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का किसान कल्याण और विकास विभाग। यूं तो विभाग किसानों के कल्याण और विकास के लिए है, लेकिन यहाँ खड़े इस किसान का किसी ने कल्याण नहीं किया। किसान कल्याण एवं विकास विभाग के टालमटोल रवैये के कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। मर जाएगा, पैसा कहाँ से देंगे हम लोग? मर जाएगा, पैसा कहाँ से देंगे हम लोग? तो सुना आपने, किसान खुद कह रहा है कि मेरे पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आप भी यहाँ आने वाले हैं अपनी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर, तो जान लीजिए मुख्यमंत्री जी, यहाँ जब आप आएंगे तो ये किसान आपको काले झंडे दिखाएगा, आपसे मिलने की गुजारिश करेगा, आपसे अपने ट्यूबवेल के अनुदान के पैसे मांगेगा, और अगर आपसे भी इसे आश्वासन नहीं मिला तो ये फिर आपसे मौत मांगेगा। क्योंकि मौत इसलिए, इसके ऊपर 41,000 रुपए का कर्जा है। किसान ने सोचा था इसका अनुदान उसे मिल जाएगा, लेकिन अनुदान की बात तो छोड़िए जनाब, उल्टे किसान से ही अनुदान देने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही है। हमें यह समस्या भाई कि बोर हमने मांग के पैसा दे, बोर हो गया साहब, तो हमारा पैसा नहीं आया है, अब हम कहाँ से देंगे? और 3,000 रुपया बोर ले गया है। दूसरी बार चेक करवे गए आदमी, तो 1,000 रुपया वो चेक करा ले गया। अब दूसरा आदमी मांग रहा है, हम कहाँ से देंगे? हमारा पैसा नहीं है, डर रहा है खाते में, कह रहे 5,000 रुपया और दो जब तुम्हारे खाते में पैसा डालेंगे। 5,000 रुपया ग्राम सेवक क्या साहब मांग रहा है। किसान खुद कह रहा है कि रिश्वत मांगी जा रही है। उधर अधिकारियों ने अपना ठीकरा भी किसान के सिर पर फोड़ दिया है। अधिकारियों का कहना है कि किसान ने समय सीमा के अंदर ट्यूबवेल खनन के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए, तो अब उसे पैसा भी नहीं मिलेगा। वित्तीय वर्ष निकल चुका है, राशि भी खत्म हो चुकी है, पैसा भी नहीं है, हम देंगे भी नहीं। जो राज्य शासन से बजट है आदिवासी हेड का, वो प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए पिछले जो वर्ष के जो 3 आदिवासियों का पैसा है वो अभी नहीं मिला है। टीकमगढ़ के इस किसान की आवाज अब तमाम नेताओं के कान में गूंज रही है। अधिकारियों का सिर दर्द बन चुकी है, क्योंकि किसान ने अब ठान ली है कि उसे आत्महत्या का रास्ता मुकर्रर करना है, आत्महत्या करना है। अगर मुख्यमंत्री भी उसकी समस्या का निवारण नहीं कर पाए, क्या फायदा उस योजना का जिसके भरोसे उसने ट्यूबवेल का खनन तो करवा लिया, लेकिन आवंटित राशि किसानों को नहीं मिल पाए, और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। उधर किसान ने मुख्यमंत्री को सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है, लेकिन सुनवाई तो देखिए जनाब, कहीं भी नहीं हुई। तो सवाल उठता है कि आखिर किसान कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया जाता है या वाकई में ये योजनाएं धरातल पर भी काम करती हैं। टीकमगढ़ से आमिर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से एक किसान मौत मांग रहा है। हमारे संवाददाता आमिर जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आमिर, टीकमगढ़ का ये आदिवासी
आदिवासी किसान, आदिवासियों के हित की तमाम बातें, तमाम दावे वहां किए जाते हैं। बुंदेलखंड प्रांत के लिए विशेष पैकेज वहां पर दिया जाता है, लेकिन अधिकारियों की बेरुखी का आलम देखिए कि ट्यूबवेल का खनन हो चुका है, ट्यूबवेल लग चुका है, कर्ज के पैसे से उसने ये ट्यूबवेल लगवाया, उसके बाद जांच के नाम पे भी वो कई बार पैसे दे चुका है। आखिर जो पैसा है, जो इसके हक का पैसा है, जो अनुदान है, वो इसे क्यों नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल गोपाल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों के हित की बातें कर रहे हैं और उनके लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं, वहीं टीकमगढ़ के जो पृथ्वीपुर का पनहारी गांव का ये जो रामदयाल है, आदिवासी है, ये इन योजनाओं से वंचित है और इसमें आज से 6 माह पूर्व करीब ये 40,000 रुपए की अनुदान राशि के लिए राज्य पोषित योजना के तहत एक फॉर्म भरा था, जिसके तहत इससे कहा गया था कि तुझे 40,000 रुपए मिलेंगे, आप उसका ट्यूबवेल का खनन करा लें। किंतु इसने ट्यूबवेल का खनन कर्जा लेकर करा लिया और आज तक इसको 6 माह बीत जाने के बाद भी इसको इस योजना का लाभ नहीं मिला। इस बीच में जो घटनाक्रम रहा, वो सारा घटनाक्रम ये रहा कि जो किसान है वो काफी परेशान रहा, अधिकारियों के दरबारी गया, कई चौखटों पे पहुंचा, तो यहाँ इसको एक चीज का और सामना करना पड़ा। जो रिश्वतखोर लोग होते हैं, रिश्वतखोर अधिकारी होते हैं, उन्होंने भी चंपत किया। 4,000 रुपए की रिश्वत एक बार दी गई, फिर 5,000 रुपए की मांग की जा रही है 40,000 रुपए अनुदान राशि डालने के नाम पर। तो इस तरीके से इस किसान को परेशान किया जा रहा है, जिस वजह से ये काफी परेशान हो चुका है और अब इसने ये ठाना है कि मैं जिस दिन पृथ्वीपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनआशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचेंगे, उनके सामने अपनी मांग रखेंगे और पूरा प्रकरण और घटनाक्रम उन्हें बताएंगे। अगर उन्होंने उसकी समस्या का समाधान कर दिया तो ठीक है, वरना वो आत्मदाह वहीं उनके सामने कर लेगा। गोपाल, निश्चित रूप से जिस तरीके से किसान परेशान है और आत्मदाह की चेतावनी, आत्महत्या की चेतावनी दे रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां भी पहुंचेंगे, लगातार वो हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, किसान पत्र होने का दावा करते हैं, बावजूद ऐसी चीजें सामने आती हैं। आमिर, इधर सवाल उस हेल्पलाइन पर भी उठता है जिसको मुख्यमंत्री हेल्पलाइन कहते हैं, सीएम हेल्पलाइन कहते हैं, जहां पर तत्काल समाधान लोगों को मिलता है और समाधान मिला कि नहीं ये भी सुनिश्चित किया जाता है। ऐसे में खबर ये भी है कि उस किसान ने ये शिकायत की थी, हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, तो क्या हेल्पलाइन के जरिए उसका कोई समाधान अभी तक नहीं किया गया? बिल्कुल गोपाल, ये भी एक अहम बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम हेल्पलाइन चला रहे हैं कि जिससे कि जो किसान वर्ग के लोग हैं और अन्य लोग जिनकी समस्या वो सीधा शिवराज सिंह चौहान की जो हेल्पलाइन है उससे शिकायत करें और उसके बाद उसकी जांच के बाद उसका निराकरण किया जाएगा। इस किसान ने भी इसी तरीके से सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत की थी, लेकिन इसकी शिकायत के बाद जांच तो की गई, लेकिन जांच में उल्टा ही किसान को दोषी बता दिया गया कि किसान ने जो है वो कागजात पूरे नहीं लगाए, जिस कारण से उस अनुदान राशि तक इसको नहीं मिल सकती। तो कहीं ना कहीं ये है कि अधिकारियों ने अपने बचाव के चलते आमिर यहाँ पर अधिकारी दूसरे तर्क करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इसने कागज समय पे नहीं लगाए थे, दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि 3 किसानों का पैसा रुका हुआ है क्योंकि अनुदान नहीं आया था। बिल्कुल, ये वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गोपाल की जिस तरीके से अधिकारी सीएम हेल्पलाइन पर जैसे ही रामदयाल ने शिकायत की, इसके बाद अधिकारियों को कहीं ये डर लगा कि ऐसा ना उनके ऊपर इस मामले में कार्रवाई हो, क्योंकि आदिवासी वर्ग का ये किसान है, जिस कारण अधिकारियों ने एक झूठ तो वहाँ जांच रिपोर्ट। आमिर, आप हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पर हमारे साथ रामदयाल जुड़ गए हैं। रामदयाल वो किसान हैं जो अपनी पीड़ा लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर-दर पर जा रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम उनके अनुदान की जो राशि है वो उन्हें मिल जाए। रामदयाल जी, स्वागत है आपका। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी साहब, सुन रहे साहब। रामदयाल जी, क्या परेशानी है आपकी? अधिकारी क्या कुछ मांगे कर रहे हैं आपसे? जिस तरीके से आपने अनुदान के लिए अपना ट्यूबवेल वहां पर खनन करवा लिया है, ट्यूबवेल लगवा लिया है, लेकिन पैसे आपको नहीं मिल पा रहे, क्या समस्याएं आ रही हैं? साहब, एक बार वो वहाँ पर गए थे साहब, वो उसमें 3,000 रुपए मांगे तो 3,000 रुपए दे दिए जी। फिर दूसरी बार वो लोग आए चेक करने, बोले 1,000 रुपए फिर दो जी, तो वो साहब 1,000 रुपए दे दिए। और फिर एक बार गए हम लोग के साथ, कई बार घूमे, पैसा डाल दो हमारे खाते में, वो बोले 5,000 रुपया लगेंगे तो डालेंगे। हाँ। तो साहब 5,000 रुपया हो नहीं पाए जी। 181 के साथ शिकायत करी, तो इस शिकायत में साहब ने उल्टा लिख दो कि इनकी कागज पूरी ना होने के कारण इनका बिल का भुगतान नहीं हो सकता साहब जी। तो इस तरीके की चीजें सामने आई। आपने जो रिश्वत आपसे मांगी गई उसकी शिकायत संबंधित थाने में या फिर लोकायुक्त विभाग में की थी? नहीं सर साहब, पौनी करी 181 पे शिकायत करी थी और जो बोला कि डरे जा पैसा डरे जा साहब,
आज 6 महीना के चक्कर काट रहे साहब, आज तक उनने कोई बात ही नहीं सुनी साहब। क्या आपने कलेक्टर जन सुनवाई में और कहीं इस प्रकार की शिकायत की है? नहीं श्रीमान जी, उनसे कही थी कि हम कलेक्टर जन सुनवाई में जाना साहब, तो बीजापुर लेके चले जाओ, और जो पैसा तो जो हम पैसा ली वो साहब ऊपर तक जा वो पैसा। रामदयाल जी, इस वक्त आपको 3 प्रदेशों की जनता एक साथ सुन रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए? अभी ये बात वो चाहे साहब श्रीमान जी के जो किसान हित का काम है, जो ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी जो पैसा दे रहे हैं वो हम लोगों तक पूरी तरह से सुरक्षित पैसा मिलना चाहिए। ये लोग जो बीच में जो पैसा खा जाते हैं श्रीमान जी, उतना पैसा तो हम किराया भाड़ा में लगा चुके साहब। रामदयाल जी, जिस तरीके से आप ये भी कहते नजर आए कि कल जब आपसे चर्चा की गई मीडिया के द्वारा कि आप मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे, हालांकि गलत है ये तरीका, लेकिन आपकी चूंकि मांग उचित है, आप क्या कुछ मांग उस दौरान करना चाहेंगे? जन आशीर्वाद के दौरान मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है कि आपके क्षेत्र में भी पहुंचने वाले हैं। श्रीमान जी, बस ये कई मांग है साहब, किसानों की बात सुनी जाए साहब, और कौन मांग नहीं है साहब, वो सब ठीक है साहब। चलिए रामदयाल जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचे, ये हमारा भी लक्ष्य रहेगा, हमारा भी प्रयास रहेगा। आपकी आवाज हम ऊपर तक पहुंचाएं, उन अफसरशाहों तक, उन नौकरशाहों तक पहुंचाएं। आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, आपकी उच्च अधिकारियों से बात हुई होगी, कलेक्टर से बात हुई होगी, तमाम अधिकारियों को क्या कुछ कहना है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए गोपाल बताएंगे कि यहाँ बात है इसमें, इस मामले में हमने किसी के जो इनके अधिकारी हैं पृथ्वीपुर के, उनसे बात की थी, तो उन्होंने बाइट में भी यही कहा था कि ये जो किसान है उसकी राशि का अनुदान है, कहीं हमारे पास पैसा नहीं बचा है। दूसरी ओर उसकी जांच चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ सारे जो मामले में कहीं ना इसको गुमराह किया जा रहा है, किसान को भी गुमराह किया जा रहा है, मीडिया को भी गुमराह किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं अधिकारी हैं जो वो बचते नजर आ रहे हैं। साथ ही अभी रामदयाल हमारे साथ जुड़ा था, रामदयाल ने एक बड़ा अहम सवाल किया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से किसानों के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन उन योजनाओं की जो राशि है वो उन तक पूरी नहीं पहुंच पा रही है। आमिर, और जो आपके विधायक जी हैं के श्रीवास्तव जी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास किया गया, हालांकि वो हमारी टीम से कहते नजर आए कि वो मीटिंगों में भी व्यस्त है और ऐसे मामलात के लिए उनके पास समय नहीं है। हम चाहेंगे आप उनसे भी बात करें कि इस मामले को लेकर जिस तरीके से वहां पर बीजेपी के तमाम नेता हैं, बीजेपी के तमाम दिग्गज क्षेत्र से आते हैं, बावजूद वहां का किसान इस तरीके से परेशान होता है। बिल्कुल गोपाल, इस संबंध में मेरी कल जो पृथ्वीपुर क्षेत्र की विधायिका है, यहाँ की विधायिका श्रीमती अनीता नायक है, उनसे बात हुई थी और उन्होंने आश्वासन किया था कि इस मामले की उन्हें जानकारी नहीं है। जैसे उन्हें हमने जानकारी दी तो उन्होंने कहा था इस मामले को दिखवाएंगे और किसान की जो राशि है उसको दिलाई जाएगी, और रिश्वत की जो बात पीछे आ रही है उस पर उन्होंने जाँच की बात कही थी। फिलहाल अभी हम मेरी सुबह भी उनसे बात हुई तो उन्होंने मीटिंग की बात कही थी, अब किंतु क्या है उनसे चर्चा करेंगे एक बार, और किसान को जो हक है वो हम दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमारे चैनल की टीम लगातार इस किसान के साथ खड़ा हुआ है। चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स भी हम लेते रहेंगे। तो लगातार एक बड़ी खबर, किसान पुत्र मुखिया है और किसान पुत्र मुखिया के राज में एक किसान मौत की मांग कर रहा है। हमारे साथ कृषि विभाग के एसडीओ अजरिया साहब जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। हाँ बताएं सर। एक किसान है अजरिया साहब, परेशान है, उस किसान का 41,000 रुपए का एक अनुदान बकाया है। वो किसान लगातार पीएचई विभाग के तमाम सारे जो है कि तमाम किसान कल्याण विभाग के चक्कर लगा रहा है। मुख्यमंत्री ऑनलाइन के जरिए भी उसने शिकायत की, आपके संज्ञान में है मामला? जी नहीं, वो जिला लेवल पे है, उसका आवंटन नहीं है जी, आदिवासी हेड का। जैसे ही पैसा आता है उसके खाते में बोल दिया था जल जाएगा। जिस तरीके से उससे ये बात भी कही गई कि आप दस्तावेज लाने में देरी कर चुके हैं, आपका पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं एसडीओ हूँ, एसडीओ अलग हैं जी, क्योंकि वो संचालक कृषि का मैटर है ये जिला लेवल का जी, इसलिए मेरे संज्ञान में इतना ही है कि उसका आवंटन नहीं है अभी। तो जैसे आवंटन आ जाता है तो उसका भुगतान है। अजरिया साहब, मतलब हम ये विश्वास माने आपके जरिए कि उस किसान का जो रामदयाल है जो चक्कर काट रहा है, मुख्यमंत्री से भी दरख्वास्त लगा रहा है, उसका भुगतान होगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% होगा। जैसे आवंटन आएगा क्यों नहीं होगा। बिल्कुल, जैसे ही आवंटन आता है तो उस किसान का भुगतान किया जाएगा। वीपी अजरिया साहब हैं और आश्वासन देते नजर आए। बहुत धन्यवाद आपका।
तो ओके, लगातार हम इस खबर पर बने हुए थे और एक आश्वासन रामदयाल को जरूर मिला है, और रामदयाल कोई आश्वासन मिला है बीपी अरजरिया के द्वारा, जो कृषि विभाग में वहां पर अधिकारी हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि किसान को जो है उसका वाजिब हक दिलवाया जाएगा, फंड आते ही उसका जो अनुदान है वो उसके खाते में डलवाया जाएगा। तो एक अच्छी खबर हो सकती है और हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि किसान उसकी हक की आवाज उठाना यही हमारा काम है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।